जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल दृष्टिकोण के यूट्यूब पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन और मन लगा करके लगे होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि एसएससी जीडी के एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी प्यारे साथियों को टीम दृष्टिकोण की ओर से एक बार फिर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। पेपर अच्छे से देकर के आइएगा और आपके मन में जो घबराहट होती है एग्जाम हॉल में पहुंचने पर, उसको आप गेट के बाहर छोड़ करके जाइएगा। बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एग्जाम हॉल में फर्स्ट टाइम सीबीटी मोड पे एग्जाम दे रहे होते हैं। तो उन सभी से एक ही निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी प्यारे साथी ऐसे घबराहट को अपने गेट के बाहर छोड़ करके जाइएगा। एग्जाम में बैठने से पहले आप सभी प्यारे साथी अपने मन को एकदम शांत करके एकत्रित करके जाइएगा। पेपर अच्छे से दे करके आइएगा। पेपर बहुत टफ नहीं आएगा। जिस लेवल का आपको टीम दृष्टिकोण पढ़ाई है उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आप जो है टीम दृष्टिकोण से पढ़ करके गए हैं या किसी भी टीचर से पढ़ करके गए हैं, तो हर एक टीचर आपको बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करता है। कोई भी शिक्षक ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा असफल रहे। आप अच्छे से पेपर दे करके आइएगा और आप कोशिश करिएगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का यूज ना करिएगा। जैसे कि आप जान रहे हैं इलेक्ट्रिक आपकी वॉच हो जा रही है, स्मार्ट वॉच हो जा रही है, या फैन वगैरह ब्लूटूथ है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के एग्जाम हॉल में मत जाइएगा। आप अच्छे से एग्जाम देने जाइएगा। आप जो है पेन का यूज करिएगा, ट्रांसपेरेंट पेन होनी चाहिए जिससे आप एग्जाम हॉल में ले जा सकते हैं। आपके पास नहीं है ट्रांसपेरेंट पेन तो वो भी एग्जाम हॉल में मिलेगी। साथ ही साथ अपना आईडी प्रूफ आप लेके जाइएगा, चाहे आपके पास आधार कार्ड हो या डीएल हो या आपके पास पैन कार्ड हो, कुछ ना कुछ एक दो को आप ले करके जाइएगा। बाकी जानकारी हमारी टीम के द्वारा आपको दी जा रही है। मैं एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और बेस्ट ऑफ लक। पेपर अच्छे से देकर के आइएगा, घबराइएगा नहीं। आइए हम आपको मिलाते हैं तीन दृष्टिकोण के जीएस के विशेषज्ञ अनुज कुमार शुक्ला सर से। वही बताएंगे कि कैसे आपके जीएस के क्वेश्चनों से घबराना नहीं है, अच्छे से एग्जाम दे करके आना है। मिलाते हैं अनुज शुक्ला सर से। धन्यवाद आदिल सर। जैसा कि अभी आप लोगों को परीक्षा के पूर्व क्या क्या सावधानियां हैं हमारे रीजनिंग के सर आदिल सर द्वारा आपको बताया गया, और सबसे ज़रूरी होता है कि जैसे इन्होंने कहा कि धैर्य, यदि आपके पास धैर्य नहीं होगा तो सभी दिक्कतें यानी सारी दिक्कतें आपको धैर्य से आती है। परीक्षा के पहले घबराहट आपको होती ही है, तो उस घबराहट को हमें लाना नहीं है। जैसे कभी कभी होता है कि आप परीक्षा हॉल में गए और जैसे ही आपने एक प्रश्न खोला और आपका कठिन प्रश्न हुआ तो आप घबरा जाते हैं। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है और हमें झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप सही पैटर्न पर, सही रणनीति पर, जैसा कि यहाँ पर आपको पढ़ाया गया और उस रणनीति का आप पालन कर किए हैं अच्छे से, तो निश्चित है कि अगर आपको ये आत्मविश्वास रहना चाहिए कि अगर ये प्रश्न हमको नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आएगा। और ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ यदि आप एग्ज़ाम देते हैं तो दो चार और प्रश्न सही करके आते हैं, और घबराते हैं तो आते हुए प्रश्न भी आप गलत करके आते हैं। तो ये है आपकी रणनीतियाँ परीक्षा के पहले। मैं एक बार फिर ये आप सबको परीक्षा की पूर्व संध्या पर, आज हम कल से आपका एग्ज़ाम है, आज दृष्टिकोण परिवार की तरफ से आप सबको बधाई देना चाहता हूं। एकदम धैर्य के साथ आप लोग परीक्षा दीजिएगा। सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण यही है घबराहट, और घबराना नहीं, क्योंकि ऐसे बच्चे घबराते हैं जो अच्छी तैयारी किए होते हैं और एक प्रश्न उनका गलत होने लगता है तो उनको समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ऐसी चीज़ों को दिमाग में लाना ही नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस में रहना है कि अगर ये हमको नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आएगा। अगर इस कॉन्फिडेंस में आप रहेंगे तो दो चार और आप करके आएंगे प्रश्न। ये आप देख लेना कि ऐसा होता है हमेशा। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे लगभग चीज़ें आपको ये बताए हैं, आदिल सर द्वारा आपको बता दिया गया क्या क्या सावधानियाँ रखना है। अब पेपर हमें कैसे रणनीति, कभी कभी पेपर करने की रणनीतियाँ भी हमें सफल बनाती हैं। जैसे यहाँ पर आपका जीएस है, हिंदी है, रीजनिंग है और मैथ है।
तो ये अभी हम काफ़ी परीक्षाओं से आप देखते आए होंगे कि मैथ और जीएस आपको क्या करता है, मैथ जीएस निर्धारण कर देता है। तो ऐसी स्थितियों में जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी, तो हम सबसे पहले हिंदी को करने की कोशिश करें। हिंदी आपका पेपर कम समय आपको देना है, वहाँ पर कम समय में आप अधिक से अधिक प्रश्न कर जाएंगे। और उसके बाद फिर हमें जीएस जो आ रहा है वो आएगा, और जो नहीं आ रहा है फिर वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अब सोचने का समय नहीं। वन लाइन के आपके प्रश्न होते हैं, कोई आपके कथन में एक दो प्रश्न आपके होते हैं। तो ऐसी स्थितियों में जीएस में भी जो आ रहा है उसको करिए। समय आपको बचाना है कहाँ पर, रीजनिंग और मैथ के लिए। रीजनिंग अगर आ गया, उत्तर आएगा तो पूरा आपका क्या होगा, सही होगा। तो रीजनिंग आपका पूरा सही हुआ, हिंदी भी आप जल्दी किए, सही हो गया, जीएस भी आपको जो आ रहा है कर लिए। तो बाकी समय आप किसको देंगे, मैथ को, क्योंकि मैथ में यदि आप समय देंगे तो जो क्वेश्चन हो सकता है नहीं आ रहा है वो भी आपका निकल जाएगा। और एक सावधानी मैथ में करते समय आपको रखनी चाहिए, जैसे कभी कभी होता क्या, एक सवाल आपका आया और वो आपको नहीं आ रहा है, आप उसी में उलझ गए। उलझना नहीं है, यहाँ पर उलझना नहीं है। हम समय जब बचेगा तो फिर लौटकर हम आएंगे और उस सवाल को या उस प्रश्न को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यही सब सावधानियां आपको रखना है। और जब ऐसी रणनीतियां आप बनाते हैं तो निश्चित ही आप सफल होते हैं। कभी अब जीएस की हम एक और आपको बात बता रहे हैं, कभी कभी होता क्या है कि जीएस को हमने सीधे प्रश्न को पढ़ा तो हमें उसका उत्तर नहीं आया, लेकिन ये आपका पॉजिटिव है। अब क्या करना है हमें, जैसे विकल्प 1 2 3 4 आपको दिए रहेंगे, और यदि 2 आपको क्लियर है तो ऐसे प्रश्नों पर कि इसका उत्तर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अगर ऐसे प्रश्नों को निगेटिव माध्यम से हम जीएस को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, और लगभग संभवतः ऐसे उत्तर भी आपके क्या होते हैं, सही होते हैं। और इसी के साथ मैं एक बार फिर दृष्टिकोण परिवार की ओर से आप सबको बधाई देना चाहता हूं, और थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन देंगे हमारे मैथ वाले सर। आइए सर, थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आप सभी साथियों को मेरी तरफ से और टीम दृष्टिकोण की तरफ से आप सभी के एग्ज़ाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं। और रही बात आपके एग्ज़ाम की, यदि आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है और आप घबरा रहे हो तो इसका मतलब आपने तैयारी की है, क्योंकि घबराहट उसे ही होगी जिन्होंने तैयारी कर रखी है। अभी तक आपने जितना पढ़ा, जो भी पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, जहाँ से भी पढ़ा, वो सभी चीज़ें आपके अभी कल की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी। जब भी आपका एग्ज़ाम लगा है, आप जाते हो तो बस आपके अंदर ये होना चाहिए कि आपने जितना भी पढ़ा है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आता भी है, अगर चीज़ें टफ लगती हैं आपको तो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं होंगी, वो चीज़ें बाकी और जितने भी आपके साथ में बैठेंगे विद्यार्थी उन सभी के लिए टफ है। तो चीज़ें नई नहीं हैं, इसके पहले भी लोगों ने करके दिखाया है। अगर लोगों ने करके दिखाया है और आपने तैयारी कर रखी है तो आप भी करके दिखा सकते हो। अभी टाइम घबराने का नहीं है, अभी टाइम है कुछ करके दिखाने का। अगर आप कुछ करते हो तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक मान बढ़ाने का काम करोगे, और आप पता नहीं कितने ऐसे जो आपके पास हैं आपकी जनरेशन में या आपकी फैमिली में, उनके लिए एक आइडियल बन के बाहर निकलोगे। तो अभी टाइम घबराने का नहीं है। आपने जितना भी पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है, बिल्कुल परफेक्ट पढ़ा है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। आप अपना बेहतर करके आएंगे, ये विश्वास करके आप अंदर जाएंगे। और चीज़ों को नया देख के घबराना नहीं है। आप घबराओगे तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस ही आपको आगे ले जाएगा, क्योंकि जिनका चयन होगा वो आप में से कोई एक होगा। ठीक है, तो वो आप क्यों नहीं हो सकते हो। तो तैयारी अपनी बेस्ट रखिए, अपनी चीज़ों को माँ बाप के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़िए। टीम दृष्टिकोण आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि हमारे जीएस विशेषज्ञ अनुज कुमार शुक्ला सर और मैथ विशेषज्ञ सितेश श्रीवास्तव सर के द्वारा आपको कुछ टिप्स दी गई। रीजनिंग के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या क्या चीज़ें करना है, कैसे करना है। तो प्यारे साथियों, अभी हमारे सभी शिक्षक आपसे एक ही चीज़ हमारे सभी शिक्षक में कॉमन थी कि आपकी जो घबराहट होती है उस घबराहट को आप बाहर करके जाइएगा। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है एकदम सॉलिड पढ़ा है, सभी जगहों पे एकदम बेहतर पढ़ा है। जिस भी शिक्षक से आप पढ़े हैं बस इतना मान करके जाइए कि आप जो भी पढ़े हैं वो एकदम सॉलिड पढ़े हैं, उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। आप सभी प्यारे साथी अच्छे से एग्जाम दे करके आइए, सिलेक्शन ले करके आइए। टीम दृष्टिकोण आप सभी प्यारे का इंतजार कर रही है। आपके अपने संस्थान लालगंज अझारा
में आपके सिलेक्शन के बाद आइए और मिलिए, मिठाई खाइए टीम दृष्टिकोण के हाथों से। बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से आप सभी का पूरी टीम दृष्टिकोण के द्वारा। जय हिंद, जय भारत।